Take out illustration number 54. Take out illustration number 54, page number 2.71. And this illustration is important. This illustration is important. This illustration as well as question. Both are important. Right? ये क्या कह रहे हैं? Rajiv and Sanjeev are partners in a firm. Rajiv and Sanjeev were partners in a firm. Their partnership deed provides that the profit shall be divided as follows. First 20,000 to Rajiv and balance in the ratio of 4:1. प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? जो भी प्रॉफिट है उसमें से फर्स्ट 20,000 हम राजीव को पे करेंगे एंड बैलेंस प्रॉफिट विल बी शेयर बाय राजीव एंड संजीव इन द रेशियो ऑफ 4:1. प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017. जो प्रॉफिट है लास्ट ईयर का वो है 60,000 विच हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर, जिसको हमने पार्टनर्स में क्या करा? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. On 1st April 2016, their capital were on 1st April 2016 their capital were 90,000 and 80,000. Rajiv capital is 90,000 and Sanjeev capital is 80,000 on 1st April 2016. Right? Interest on capital was to be provided at the rate 6% per annum. Interest on capital was to be provided at the rate 6% per annum. While preparing the profit and loss appropriation account, interest on capital was omitted. क्या गलती हुई कि लास्ट ईयर जब हम ये अपना बता रहे थे P&L appropriation लास्ट ईयर जब प्रिपेयर किया तो हमने अपना जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो प्रोवाइड करवाना भूल गए. हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करवाना भूल गए लास्ट ईयर, मतलब पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट पे नहीं किया. तो कितना देना था? 90,000 है, 90,000 का 6%. सो 6% ऑफ 90,000 इज 5,400 and 6% of 80,000 is 4,800. So total amount of interest on capital is 10,200. तो लास्ट ईयर जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था तो हमसे मिस्टेक हो गई क्या कि पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट देना था 10,200 जो हम उनको पे करना भूल गए. ये हमसे एरर हो गई, ये हमसे मिस्टेक हो गई. राइट. अब क्वेश्चन में और क्या कह रहे हैं कि लास्ट ईयर इनको नेट प्रॉफिट हुआ था. कितने का नेट प्रॉफिट हुआ था? लास्ट ईयर नेट प्रॉफिट इज 60,000. लास्ट ईयर नेट प्रॉफिट हुआ था कितने का? 60,000 का. अब क्वेश्चन के जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें क्या कह रहा है? सॉरी, सेकंड पैराग्राफ में कि जो प्रॉफिट है कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है. आउट ऑफ 60,000 फर्स्ट 20,000 इज गिवन टू राजीव. आउट ऑफ 60 फर्स्ट 20,000 रुपीज का प्रॉफिट किसको पे करना है? राजीव को पे करना है. किसको? राजीव को. एंड रिमेनिंग प्रॉफिट इज टोटल प्रॉफिट इज 60. आउट ऑफ 60 फर्स्ट 20,000 हमें वी हैव टू पे टू राजीव. नाउ बैलेंस प्रॉफिट इज 40,000. तो ये जो बैलेंस प्रॉफिट है ये हमने पे करा होगा किसको? ये हमने पे करा होगा राजीव और संजीव को. किस रेशियो में? 4:1 के रेशियो में. तो ये पे करा किसको? राजीव एंड संजीव. किस रेशियो में पे करा है? 4:1 के रेशियो में. तो 40,000 है आपका. 40,000 डिवाइडेड इन 4:1. तो 40,000 डिवाइडेड बाय 5 into 4. Excuse me, sir. Yes. Sir, but Rajiv to already received the profit. Then why we are giving them again?
मैं आपको बता रहा हूँ लास्ट ईयर जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था तो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ था वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ Okay. कि लास्ट ईयर जब पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था तो किस तरीके से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे अभी कि लास्ट ईयर हमें 60,000 का नेट प्रॉफिट हुआ था हमें पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना था हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया नहीं यानी लास्ट ईयर जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया होगा तो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया था कि 60,000 में से फर्स्ट 20,000 राजीव को देने और फिर जो बैलेंस प्रॉफिट बचेगा बैलेंस प्रॉफिट तो बैलेंस कितना बचा 40,000 वो भी हमें राजीव और संजीव में डिस्ट्रीब्यूट करने 4:1 में अच्छा आप ये पूछ रहे हैं कि राजीव को 20,000 पे कर दिए तो फिर दोबारा क्यों दे रहे हैं राजीव को आप ये पूछ रहे थे Yes, sir. हाँ तो क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि आउट ऑफ 60,000 फर्स्ट 20,000 इज गिवन टू राजीव एंड जो बैलेंस प्रॉफिट बचेगा उसको अगेन डिस्ट्रीब्यूट करना है राजीव एंड संजीव में 4:1 के रेशियो में दिस इज गिवन क्वेश्चन रीड Okay, sir. Clear. क्लियर है Yes. तो यानी लास्ट ईयर राजीव को कितना प्रॉफिट मिला 20 आउट ऑफ 60 फर्स्ट 20,000 पे करे राजीव को देन जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा 40,000 उसमें से उसको कितना मिला 32,000 यानी राजीव विल गेट 52,000 प्रॉफिट ऑफ 52,000 एंड संजीव को कितना प्रॉफिट मिला लास्ट ईयर संजीव को प्रॉफिट मिला कितना ये दिस 8,000 ओनली तो लास्ट ईयर जब पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था तो आउट ऑफ 60,000 राजीव विल गेट 52,000 एंड संजीव विल गेट 8,000 बताइए इसमें किसी को कोई डाउट है क्या कोई डाउट हो तो पूछिए लास्ट ईयर इस तरीके से प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था आउट ऑफ 60 फर्स्ट 20,000 हमने राजीव को पे करे इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन और कह रहा था जो बैलेंस प्रॉफिट बचेगा 40,000 दैट विल बी शेयर बाय राजीव एंड संजीव इन द रेशियो ऑफ 4:1 तो बैलेंस प्रॉफिट था 40,000 वो हमने राजीव और संजीव में डिस्ट्रीब्यूट किया 4:1 में तो राजीव को अगेन कितना मिला 32 बैलेंस प्रॉफिट में से और संजीव को 8 तो टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट राजीव विल गेट इज 52,000 एंड संजीव विल गेट 8,000 इन लास्ट ईयर तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ये गलत हुआ है क्यों गलत हुआ है क्योंकि हमें प्रॉफिट में से हमारा ये जो नेट प्रॉफिट था इस नेट प्रॉफिट में से पार्टनर्स को 10,200 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पे करना था जो हमने पे किया नहीं यानी लास्ट ईयर अगर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कराते इफ दिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड अगर पार्टनर्स को ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता तो प्रॉफिट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता if this interest on capital is provided to partner our total net profit is 60,000 इस 60,000 में से हम 10,200 का क्या करते पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करवाते नाउ बैलेंस प्रॉफिट इज 60,000 minus 10,200 balance profit is 49,800 now this 49,800 is distributed कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है प्रॉफिट का आउट ऑफ द अवेलेबल प्रॉफिट फर्स्ट 20,000 इज गिवन टू राजीव तो आउट ऑफ 49,800 फर्स्ट 20,000 तो हम किसको पे करते इसमें से राजीव को किसको पे करते राजीव को बैलेंस प्रॉफिट कितना बचा 49,800 में से फर्स्ट 20,000 राजीव को दिए फर्स्ट 20,000 इज गिवन टू राजीव नाउ बैलेंस प्रॉफिट इज minus 20,000 balance profit is 29,800 this balance profit is distributed between Rajiv and Sanjeev in the ratio of 4:1 ये given है कि जो भी अवेलेबल प्रॉफिट होगा उसमें से फर्स्ट 20,000 हम राजीव को पे करेंगे और फिर जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा दैट रिमेनिंग प्रॉफिट इज अगेन डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन राजीव एंड संजीव in the ratio of 2:1 so 29,800 divided by 5 into 4 so Rajiv will again take profit of 23,840
and Sanjeev will get profit of 5960. तो राजीव को कितना प्रॉफिट मिलेगा? अगेन 20,000 प्लस 23,480, तो 20, यानी राजीव विल गेट a profit of 43,840 and Sanjeev will get a profit of 5960. बताइए, कोई डाउट हो तो पूछिए. एनी डाउट यहां तक? नाउ एनी डाउट? अब वर्किंग नोट बना के इसको रेक्टिफाई करते हैं. अपन ये जो एरर हुई है इसको रेक्टिफाई करते हैं. यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर इन केस ऑफ साइलेंस वी अज्यूम दैट कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग. तो व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग देन एडजस्टमेंट एंट्री विल बी डन थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो ये आपके राजीव के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, एंड दिस इज योर संजीव कैपिटल अकाउंट. दिस इज संजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. तो यहाँ पे पार्टनर्स में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, सारा प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गया. ऑल प्रॉफिट इज मतलब पूरा का पूरा प्रॉफिट, होल 60,000 प्रॉफिट इज रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर. तो एक बार तो क्या करते हैं, पूरा का पूरा 60,000 का प्रॉफिट पार्टनर से एक बार वापस कर लेते हैं, रिटर्न बैक कर लेते हैं. तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ रुपीज 60,000 रिटर्न बैक. तो लास्ट ईयर जब पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था तो राजीव विल गेट 52,000 एंड संजीव विल गेट 8,000. तो यही प्रॉफिट इनसे अपन वापस लेंगे. तो जब पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था तब एंट्री क्या करी थी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अब प्रॉफिट अपन रिटर्न बैक कर रहे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होंगे? आपके डेबिट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होंगे? आपके डेबिट, राइट. तो यहां पे आएगा आपका कितना? 52,000 एंड संजीव का आएगा आपका कितना? 8,000, राइट. नाउ एरर क्या हुई थी उसको रेक्टिफाई करते हैं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, देना भूल गए, अब दे देते हैं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड, क्या जर्नल एंट्री होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. कितना देना है राजीव को? 5,400 एंड संजीव को कितना देना है? 4,800. नाउ रिमेनिंग प्रॉफिट ऑफ रुपीज, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा? 49,800. रिमेनिंग प्रॉफिट ऑफ रुपीज 49,800 डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स. तो रिमेनिंग प्रॉफिट जब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया देन राजीव विल गेट अ प्रॉफिट ऑफ 43,840. तो प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की जर्नल एंट्री क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो कितना देना है यहाँ पे इसको राजीव को? 43,840 एंड संजीव को कितना प्रॉफिट मिला? 5,960. उसका टोटल करेंगे, ये आ रहा है आपका 52,000. ये आ रहा है आपका 5,400 प्लस 43,840. तो ये आ रहा है 49,240. ये आ रहा है आपका 8,000. ये आएगा आपका 4,800 प्लस 5,960 दैट इज 10,760. तो इसका डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट कम है. तो उसके कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है कितना? 52,000 माइनस 49,240. उसका डेबिट बैलेंस आ रहा है 2,760 डेबिट, और इसका क्रेडिट ज़्यादा है, डेबिट कम है. तो उसका 2,760 क्रेडिट बैलेंस आ रहा है. कौन सा बैलेंस आ रहा है? क्रेडिट. तो अब एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे.
journal entry, date, particular, LF, amount debit, credit. एंट्री क्या होगी? राजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट, राजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट 2760 to Sanjeev capital account, to Sanjeev capital account 2760. नीचे नरेशन आएगा being adjustment entry passed, being adjustment entry passed. Yes, any doubt in this question? Okay, take out illustration number 55. Take out illustration number 55. क्या कह रहा है? P, Q and R, P, Q and R are partners in a firm sharing profit and losses, sharing profit and losses in the ratio of 2:1:2. Profit को share कर रहे हैं कैसे? 2:1:2. Their fixed capital, their fixed capital were 3 lakh, 1 lakh and 2 lakh. Interest on capital for the year ended 31st March 2021 was credited to them 9% per annum instead of 12% per annum. क्या हुआ? अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 9% पर एनम प्रोवाइडेड. अभी कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है? 9% पर एनम की रेट से. सो 9% ऑफ 3 lakh 27,000, 9% of 1 lakh is 9,000 and 9% of 2 lakh is 18,000. So total amount of interest on capital that would be credited in capital account is 27,000 plus 9,000 plus 18,000. So total interest on capital provided is 54,000. देना कितना था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम is to be provided, जबकि देना कितना था? 12% पर एनम की रेट से. So 12% of 3 lakh is 36,000, 12% of 1 lakh is 12,000 and 12% of 2 lakh is 24,000. So total amount of interest on capital is 36,000 plus 12,000 plus 24,000. So total amount of interest on capital कितना पे करना था? 72,000. ये हमें पे करना था कितना? 72,000 हमें पे करना था. राइट, दिस इज राइट. और अभी दिया कितना है? 54. तो 72,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को पे करना था, लेकिन हमने अभी पे कितना किया? हमने पे करा है हाउ मच अमाउंट? 54,000. हमने पे करा है ओनली 54,000. सो हमने अज्यूम किया कि लास्ट ईयर जो नेट प्रॉफिट हुआ था पार्टनर्स को कितने का हुआ था? 1 लाख रुपीस का. यानी लास्ट ईयर जब P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर होगा तो कैसे प्रिपेयर हुआ होगा? यहां लिखा होगा अपन ने बाय नेट प्रॉफिट हाउ मच? 1 लाख. उसके बाद पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया? अभी लास्ट ईयर हमने दिया कितना? 54,000. यानी पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट.
टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? 1 लाख माइनस 54,000। पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है कितना? 46,000। गलत है। अगर सही होता तो क्या होता? अगर सही होता तो क्या होता? अपन यहां लिखते हैं नेट प्रॉफिट कितना? 1 लाख। देन उसके बाद अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करवाते कितना? 72,000। तो 1 लाख में से 72,000 माइनस हुआ तो पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता हाउ मच? 28,000। तो इंस्टेड ऑफ 28,000 हमने पार्टनर्स में 46,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इंस्टेड ऑफ 28 हमने पार्टनर्स में 46,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यानी जो गलती हुई इसके कारण पार्टनर्स में 18,000 रुपीज का प्रॉफिट एक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। किस रेशियो में? 2:1:2 के रेशियो में। 2:1:2 के रेशियो में। तो अब क्या करें? ये प्रॉफिट बाय मिस्टेक गलती से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो इस प्रॉफिट को तो रिटर्न बैक करते हैं। और फिर पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम दिया है, 12% की रेट से देना था, 9% ही दिया है। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम दिया है पार्टनर्स को, उतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को हम और प्रोवाइड करवा देंगे। देखिए वर्किंग नोट बनाते हैं इसका। पर्टिकुलर कैपिटल क्या है? फिक्स्ड है। यानी जो P है ये P के करंट अकाउंट की डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। ये Q के करंट अकाउंट की डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। और ये R के करंट अकाउंट की डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। तो हम क्या लिखेंगे? प्रॉफिट ऑफ ₹18,000, प्रॉफिट ऑफ ₹18,000 रिटर्न बैक, वापस लेंगे। किस रेशियो में वापस लेंगे? 2:1:2। तो जब पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया होगा तो उस केस में पार्टनर्स करंट अकाउंट को क्रेडिट किया था, अब प्रॉफिट को रिटर्न बैक कर रहे हैं तो पार्टनर्स करंट अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। कितना अमाउंट? 7,200, 3,600 एंड 7,200। अब जो गलती हुई उसको अपन रेक्टिफाई करते हैं। क्या गलती हुई? कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था किस रेट से? एट द रेट 12%, बट किया दिया किससे? 9% की रेट से। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम दिया है पार्टनर्स को, तो अब इसको प्रोवाइड करवा देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड कितना देना है? पार्टनर्स क्यू पी को कितना देना था? 36, और अभी कितना दिया है? 27। तो कितना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम दिया है? 9,000 रुपीज का। कितना? 9,000 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम दिया है। तो अब दे देते हैं। इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 12 की, जबकि अभी कितना दिया है? 9,000। तो क्यू को 3,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कम दिया है तो अब प्रोवाइड करवा देते हैं। और आर को देना था 24 और दिया कितना है? अभी 18 ही दिया है। तो आर को 6,000 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम प्रोवाइड करवाया है तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करवा देंगे कितना? 6,000। टोटल करेंगे आएगा 7,200, 9,000, 3,600, 3,000, 7,200 एंड 6,000। तो यहाँ पे आपका क्रेडिट ज़्यादा है, डेबिट कम है। तो पी के करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है हाउ मच? 1,800। सिमिलरली क्यू में डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट कम है, तो इसका 600 रुपीज डेबिट बैलेंस आ रहा है। और आर का भी क्रेडिट ज़्यादा है, डेबिट कम है, तो इसका 1,200 रुपीज कौन सा बैलेंस आ रहा है? डेबिट बैलेंस आ रहा है। तो अब एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी? कैपिटल फिक्स्ड है तो एडजस्टमेंट एंट्री किसके थ्रू करेंगे? करंट अकाउंट के थ्रू। तो एंट्री होगी क्यू करंट अकाउंट डेबिट,
Q करंट अकाउंट डेबिट कितना 600, R करंट अकाउंट डेबिट, R current account debit 1200 to P current account, कितना 1800। नीचे नरेशन आ जाएगा बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। Yes, any doubt in this question? Any doubt? Sir, Yes. sir, in this question, the net profit was 2,50,000. So why you have assumed 1 lakh? ओके, मैं देखा नहीं इसको। इट्स ओके, अगर आप 2,50,000 का प्रॉफिट भी लेंगे इंस्टेड ऑफ टेकिंग 1 लाख, अगर आप यहाँ पे 2,50,000 का प्रॉफिट लेते हैं तो भी ये डिफरेंस अमाउंट 18,000 ही आएगा आपका। आई फॉरगॉट टू सी दिस 2,50,000, सो इंस्टेड ऑफ इफ यू टेक दिस 2,50,000 तो भी ये डिफरेंस अमाउंट 18,000 ही आएगा आपका। ओके ओके, Okay, sir. any doubt? Okay, then take out illustration number 56. Illustration number 56 क्या कह रहा है? A, B and C. A, B and C are partners in a firm sharing profit in the ratio of 2:3:5. Their profit sharing ratio is 2:3:5, right? Their fixed capital were A 15 lakh, B 30 lakh and C 60 lakh. For the year ended 31st March 2021, interest on capital was credited to them at the rate 12% per annum. Interest on capital provided at the rate 12% per annum. पार्टनर्स को इनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया एट द रेट 12% पर एनम इंस्टेड ऑफ 10% पर एनम, जबकि देना क्या था, कितना था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड किस रेट से प्रोवाइड करवाना था? एट द रेट 10% पर एनम। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम, हमने पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट पे कर दिया किस रेट से? 12% पर एनम की रेट से। तो जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था उससे ज्यादा रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर दिया, ये एरर हो गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था एट द रेट 10% पर एनम, बट हमने दे दिया किस रेट से? एट द रेट 12% पर एनम, ये एरर हो गया, उसको रेक्टिफाई करना है। तो सबसे पहले इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। सो 12% ऑफ 15 lakh इज 1,80,000, 12% of 30 lakh is 3,60,000 and 12% of 60 lakh is 7,20,000. So total amount of interest on capital is 12,60,000. Now interest on capital to be provided किस रेट से देना है? 10% per annum. So 10% of 15 lakh is 1,50,000. 10% of 30 lakh is 3 lakh and 10% of 60 lakh is 6 lakh. So total amount of interest on capital to be provided is 10,50,000. So instead of giving 10,50,000 हमने पार्टनर्स को दे दिया किस रेट से? कितना दे दिया? 12,60,000। अब इसको रेक्टिफाई करना है। तो अपन यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि लास्ट ईयर जो नेट प्रॉफिट हुआ होगा, यहां तो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट नहीं है, तो अपन अज्यूम करें लास्ट ईयर नेट प्रॉफिट हुआ होगा कितना? 15 लाख। तो सबसे पहले अपन ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि जो नेट प्रॉफिट हुआ है 15 लाख का, ये लास्ट ईयर पार्टनर्स में मतलब ये जो एरर हुई है, इस एरर होने के कारण पार्टनर्स में किस तरीके से प्रॉफिट कम या ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो अपन कैलकुलेट कर रहे हैं।
तो लास्ट ईयर जब P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर होगा तो कैसे प्रिपेयर किया होगा? यहां लिखा होगा बाय नेट प्रॉफिट हाउ मच 15 लाख। देन हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करवाया किस रेट से? अभी कितना दिया है? 12,60,000। तो पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हाउ मच 2,40,000। पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ कितना? 2,40,000। ये गलत है, रॉन्ग। अगर सही होता तो क्या होता? सही होता तो यहां लिखते हैं नेट प्रॉफिट कितना 15 लाख। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करवाते कितना 10,50,000। तो पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता कितना 4,50,000। 15 लाख है, 15 लाख में से हमें कितना देना था 10,50,000। तो पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता कितना 4,50,000। ये गलत है और ये सही है। तो इंस्टेड ऑफ 4,50,000 हमने पार्टनर्स में 2,40,000 का प्रॉफिट ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। यानी गलती होने के कारण पार्टनर्स में 2,10,000 रुपीज का 2,10,000 रुपीज का प्रॉफिट कम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो अपन इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस रेशियो में? जो इनका PSR है, डेट इज 2:3:5 के रेशियो में। किस रेशियो में? 2:3:5 के रेशियो में, राइट। इसका वर्किंग नोट बनाएंगे अपन। पर्टिकुलर करंट अकाउंट है तो ये एक है करंट अकाउंट की डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। दिस इज B करंट अकाउंट डेबिट साइड क्रेडिट साइड, एंड दिस इज C करंट अकाउंट डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। तो यहां लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2,10,000 रिटर्न बैक सॉरी रिटर्न बैक नहीं करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। कम हुआ था डिस्ट्रीब्यूट, 2,10,000 से प्रॉफिट कम डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, तो इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2,10,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2:3:5। तो प्रॉफिट को when profit is distributed then in that case partners capital account is credited। जब पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट को अपन क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो कितना होगा ये 42,000, 63,000 एंड 1,05,000। अब जो एरर है उसको रेक्टिफाई करते हैं। तो एरर क्या थी? 12% की रेट से दे दिया, जो कि गलत है। देना कितना था? 10% की रेट से। यानी पार्टनर्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो उस इंटरेस्ट ऑन जो जितने भी अमाउंट का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया उसको अब दोबारा अपन क्या करेंगे? रिटर्न बैक कर लेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिटर्न बैक वापस लेंगे। तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जर्नल एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं तो पार्टनर्स करंट अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो अपन ये वापस ले रहे हैं तो क्या करेंगे? डेबिट। तो कितना देना है था इसको? एक को 1,50,000, कितना दे दिया? 1,80,000। यानी गलती होने के कारण इसको 30,000 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा दे दिया, एक्सेस में दे दिया, तो वो अपन ने रिटर्न बैक कर लिया। बी को देना था कितना? 3 लाख, कितना दे दिया? 3,60,000। तो नहीं, बाय मिस्टेक हमने बी को 60,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेस में प्रोवाइड करवा दिया, तो वो रिटर्न बैक हो गया। और सी को कितना देना था? 6 लाख, और कितना दे दिया? 7,20,000। यानी इस गलती होने के कारण पार्टनर्स को सी को 1,20,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा प्रोवाइड हो गया, तो उसको भी अपन ने क्या करा? रिटर्न बैक कर लिया। टोटल करेंगे इसका तो यह आएगा 30,000, 42,000, 60,000,
63,000, 1,20,000 एंड 1,05,000। तो यहाँ पे आपका क्रेडिट ज़्यादा है, डेबिट कम है, तो इसका 12,000 रुपीज़ क्या आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस। इसका क्रेडिट ज़्यादा है, डेबिट कम है, तो इसका 3,000 रुपीज़ क्रेडिट, और इसका डेबिट का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट का कम है, तो इसका 15,000 क्या आ रहा है, डेबिट बैलेंस आ रहा है। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, सी करंट अकाउंट डेबिट, सी करंट अकाउंट डेबिट 15,000 टू A's current account, to A's current account कितना 12,000 and to B current account, to B current account कितना 3,000। नीचे नरेशन आ जाएगा, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, राइट।